अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और ईद उल अज़हा यानी बकरीद बहुत करीब आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं कि इस मरतबा लॉकडाउन में हम क़ुरबानी कैसे करेंगे और ईद की नमाज़ कैसे अदा करेंगे। तो इन बातों को लेकर परेशान हैं और सोच रहे हैं और बार बार उलमा से पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तो इसके लिए अमारत शरिया कर्नाटक की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं और कहा गया है कि इन बातों का ख्याल रखते हुए हम लोग इस मरतबा ईद उल अज़हा बकरीद अदा करें। वो क्या क्या बातें हैं मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों को खूब ध्यान से सुनें और इन बातों का ख्याल रखते हुए इस मरतबा बकरीद मनाएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों के जहनों में भी जो कन्फ्यूजन है, जो लोग जो परेशानी के शिकार हैं, उनकी परेशानी भी दूर हो सके। सबसे पहले ईद की नमाज़ के ताल्लुक़ से लोग परेशान हैं कि इस मरतबा ईद की नमाज़ कहाँ अदा करेंगे। तो इसके लिए अमारत शरिया कर्नाटक की जानिब से बात बताई गई है कि मस्जिद में या फिर किसी अपनी ख़ास जगह में हम लोग इस मरतबा ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। बहरहाल ईदगाह जाकर ईद की नमाज़ अदा करने की गुंजाइश अभी नहीं है, इसलिए कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना की वबा चल रही है, तो इसमें ईदगाह की इजाज़त नहीं मिल सकती है। तो हम लोग ईद की नमाज़ मस्जिदों में, घरों में जिस तरह रमज़ान में अदा किए थे सेम उसी तरह अदा करेंगे। दूसरी बात ये बताई गई है कि जितना जल्द हो सके सुबह 6:30 बजे ईद की नमाज़ अदा कर दें। 6:30 बजे ठीक ईद की नमाज़ अदा कर लें, या ज़्यादा अगर देर तो 7 बजे ईद की नमाज़ अदा हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा देर हरगिज़ ना करें। और तीसरी बात यह है कि जब हम लोग ईद की नमाज़ अदा करते हैं तो सोशल डिस्टेंस का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें, यानी ईद की नमाज़ में जो सफ़ हम बनाते हैं उन सफ़ों में सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाए। और चौथी बात यह है कि जो मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं या फिर जहाँ पर भी ईद की नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं, तो जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, उन लोगों को ये बात बताई गई है कि वो वक्त से पहले मुकम्मल तैयारी कर दें। जैसे ही वक्त आता है वक्त पर सारे लोग आएंगे, ईद की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकल जाएंगे। और पांचवी बात ये बताई गई है कि ईद के दिन कहीं पर लंबे चौड़े बयानात ना हो, बल्कि डायरेक्ट अरबी खुतबा फिर उसके बाद नमाज, ये 2 काम करके फ़ौरन हम अपने घरों को लौट जाएं। और छठी बात ये बताई गई है कि ईद की नमाज़ जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर बच्चों को ना लाएं और बड़ी उम्र वालों को ना लाएं। अगर बड़ी उम्र वालों को ला रहे हैं तो पूरे उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए लाएं, यानी उनको जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेकर उनको आप लाएं। और 7वीं बात ये बताई गई कि ईद के दिन मुसाफ़हा और मुआनका ना करें, यानी हाथ मिलना और गले मिलना इस मरतबा इस ईद के लिए ना करें, इसको रोक दें, फिर इंशाअल्लाह कभी कर लेंगे। और 8वीं बात ये बताई गई है कि क़ुरबानी शिआइर इस्लाम में से है, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी इबादत है, तो इसको हरगिज़ ना छोड़ें, क़ुरबानी ज़रूर अदा करें। इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि अगर आपके पास सहूलत है तो आप ख़ुद अदा करें, अगर आपके पास सहूलत नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह पर भी अपनी क़ुरबानी करा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने गुज़िश्ता मरतबा ये ऐलान किया था कि अगर किसी के पास क़ुरबानी की गुंजाइश नहीं है तो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाअल्लाह उनकी क़ुरबानी करा दूँगा इंशाअल्लाह। तो ये बात भी जहन में रखें। अगर आप लोग लगातार ईद का दिन और उसके बाद के 2 दिन तक क़ुरबानी की कोशिश करते रहे लेकिन आपको कोई सहूलत नहीं मिली, तो फिर क़ुरबानी के दिन पूरे हो जाने के बाद जो क़ुरबानी के पैसे हैं वो सदका कर सकते हैं, लेकिन ये उसका बदल नहीं है। इसलिए इस बात की पूरी कोशिश करें कि आप अपनी क़ुरबानी वक्त पर अदा करें। अगर आप अपने पास अदा करते हैं तो बेहतर, या फिर किसी दूसरी जगह पर भेजकर ज़रूर अपनी क़ुरबानी पूरी करें। 9वीं बात ये बताई गई है कि जो जानवर गवर्नमेंट की जानिब से बैन है उन जानवरों की क़ुरबानी ना करें, जैसे गाय, ऊँट वग़ैरह, तो उनकी क़ुरबानी ना करें, इसलिए कि ये सारे के सारे काम फितने का सबब बनते हैं। इस वक्त वैसे ही सारे के सारे लोग बीमारियों की वजह से परेशान हैं, तो फिर इसमें ये सारे के सारे फितने मुनासिब नहीं रहेंगे, तो इसलिए इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और
10ਵੀं बात ये बताई गई है कि तमाम एहतियाती तदाबीर का ख़याल रखते हुए और पाकी सफाई का ख्याल रखते हुए अपनी क़ुरबानी करें। और 11वीं बात ये बताई गई है कि क़ुरबानी खुल्लम खुल्ला रोड पर, गली कूचों में, सड़कों पर हंगामी तौर पर क़ुरबानी ना करें, बल्कि अपने घरों में पूरे पर्सनल तरीक़े से क़ुरबानी करें। और आखिरी बात जो बताई गई है वो ये है कि जो क़ुरबानी का जानवर है उसकी नुमाइश ना करें, उसको गलियों में, बाज़ारों में फिरा कर उसको एक्सपोज़ ना करें। और इसके साथ साथ इस बात का भी आप लोग ख़ास तौर पर ख़याल रखें कि जो क़ुरबानी आप करते हैं तो क़ुरबानी की वीडियो, जानवर को ज़बह करने की वीडियो या फिर जो भी आपका जानवर है उसके फ़ोटोज़ या वीडियोस हरगिज़ सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, इससे फितने का अंदेशा है। तो इसलिए ख़ास तौर पर आप इस बात का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ख्याल रखते हुए इस मरतबा ईद उल अज़हा मनाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे मुसलमान भाई इस मसले को लेकर परेशान है, उलझन के शिकार हैं, उनकी उलझन दूर हो जाए, वो आसानी के साथ बकरीद मना सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दे दूँ।